हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले आज बात करनी है टेक्नोलॉजी इन इंडियन फुटबॉल, बिकॉज हम फुटबॉलिंग एस्पेक्ट की तो काफ़ी बार बात कर चुके हैं एंड हर किसी को पता है कि भाई किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट करना है टू बी बेटर इन अ फुटबॉल। बट टेक्नोलॉजी में भी हम फुटबॉल में काफ़ी पीछे हैं कंपेयर टू हमारे लेवल के कंट्रीज़ या फिर हमारे से जो लोअर लेवल कंट्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉलिंग बजट वाइज। उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है टू यू कैन से कि ट्रैक द प्लेयर डेटा टू ओवरऑल जो भी टेक्नोलॉजीज एट द मोमेंट मॉडर्न फुटबॉल में यूज़ होती है उसमें भी कहीं ना कहीं हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हम सबको पता है कि वीआर की बात तो हर कोई फैंस यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है एंड डेफिनेटली वीआर होना ही चाहिए, क्योंकि इस सीज़न भी हमने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे मैचेस है कि जहाँ पे रेफरीज ने क्लियर कट एरर की है एंड वो अगर वीआर होता तो डेफिनेटली उसको आप रेक्टिफाई कर पाते हैं, उसको चेंज कर पाते हैं, उससे आपके जो मैच के रिजल्ट है वो भी काफ़ी डिफरेंट हो सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई यहाँ पे वीआर आने से आप 100% आप कोई भी एरर नहीं करोगे, बट एटलीस्ट इस तरह के डिसीजन तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नलिफाई कर पाओगे। एंड भाई जो भी गेम जिस तरह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे प्रोग्रेस करता है, जो भी टेक्नोलॉजीज पूरे वर्ल्ड के फुटबॉलिंग नेशंस लीग्स यहाँ पे एडॉप्ट करते हैं वो आपकी लीग में भी होना ही चाहिए, उसमें कोई वो वाली चीज़ नहीं है। बट एक दूसरे एस्पेक्ट की बात करनी है जो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच है पेड्रो बनाली, जो कि काफ़ी वोकल है यहाँ पे, काफ़ी वो मतलब जो आउटस्पोकन आप बोल सकते हैं पर्सन है कि जो चीज़ है वो बोल देते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भाई लीग में क्या इंप्रूव होना चाहिए आईएसएल में, तो एक चीज़ उन्होंने बोली कि नाउ इट्स टाइम कि भाई यहाँ पे आईएसएल में भी जो रियल टाइम प्लेयर ट्रैकिंग डेटा है वो यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब आपका मैच चल रहा होता है तो साइड लाइन पे आपके जो मैच एनालिस्ट या फिर वो बैठे असिस्टेंट यहाँ पे कोचेस बैठे होते हैं, उनके पास एक टेबलेट जैसा होता है जहाँ पे उनके पास रियल टाइम प्लेयर का जो डेटा है, परफॉर्मिंग स्टेट्स है वो आते हैं एंड उसके चलते भी यहाँ पे जो कोच है अपने टेक्टिक्स एंड ये सारी चीज़ें चेंज करके गेम में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जो कि एट दी मोमेंट आपके आईएसएल में अलाउ नहीं है। आईएसएल में सिर्फ इतना एट दी मोमेंट अलाउ है कि आपके जो साइड लाइन पे जो भी कोचेस बैठे हैं उनको एक टेबलेट वो रख सकते हैं, बट ओनली टू यू कैन से कि प्लेयरों को यहाँ पे फॉर्मेशन समझाने के लिए, उसके अलावा वो वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं कर सकते। आप देखिए हमारे से जो लोअर लेवल कंट्रीज है आसियान के कुछ की, जिनकी लीग भी हमारे से बजट वाइज काफ़ी कम है, वहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। सो इट्स जस्ट नॉट ओनली अबाउट द वीआर, ये सारे एस्पेक्ट भी ऐसे हैं कि जिससे आपकी लीग भी एलिवेट हो सकती है, क्योंकि अगर जितना बेटर यहाँ पे प्लेयर का डेटा ऑब्वियसली भाई कोच के पास आएगा उतना ही बेटर वो टेक्टिकली डिसीजन वहाँ पे बना सकता है एंड गेम में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे डेफिनेटली हमें एज अ लीग वाइज इंप्रूव करना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कि ओवरऑल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन फुटबॉल में क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब बात की है पेड्रो बेनाली की, तो ऑब्वियसली कल खेले गए मैच की भी बात कर लेते हैं बिटवीन बेंगलुरु एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ द कम्पिटिटिवनेस वाइज, इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल वाइज, जिस तरह से दोनों ने यहाँ पे इस मैच को खेला 2-2 इज़ दी फेयर रिजल्ट आई वुड से। दोनों कोचेस को लग सकता है या फिर इवन सरगोजा को भी लगा ये कि भाई हम ये मैच निकाल सकते थे, बिकॉज उन्होंने भी इतने क्लियर कट इनफ चांसेस बनाए थे कि जिससे वो यहाँ पे 3-4 गोल मार सकते थे। दूसरी साइड पेड्रो बेनाली की साइड ने भी इतने चांसेस क्लियर कट बनाए थे कि जिसके थ्रू वो इस मैच को निकाल सकते थे। बट एलेदिन एजारे के बारे में बात करना बनता है। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ साइनिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, व्हाट अ साइनिंग फॉर ओवरऑल आईएसएल। भाई आईएसएल की भाई आप बोल सकते हैं कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी भाई इज अ क्रेजी प्लेयर। आई मीन 8 मैचेस 11 गोल, दैट्स द क्रेजी नंबर। एंड आप देखिए कि कितने रिकॉर्ड उन्होंने अभी आप देखिए कि इस गोल के साथ यहाँ पे अपने नाम कर लिए हैं एंड लगातार भाई 13 मैचों में 20 गोल प्लस असिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड जिस तरह से भाई बंदा खेल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सबसे बड़ा एट द मोमेंट कंसर्न होना चाहिए कि भाई इस बंदे को हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे, क्योंकि बाकी जो आईएसएल के बड़े क्लब से बिग पॉकेट्स वाले क्लब है, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका मुंबई सिटी एफसी या फिर एनी अदर क्लब डेफिनेटली विल ट्राई टू पोच हिम 100%, या तो विंटर ट्रांसफर विंडो या तो नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में वो डेफिनेटली उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो एट द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई एलेदिन एजारे को हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दें।
सो दैट इज द बिग चैलेंज फॉर देम। दूसरी साइड नोगवेरा का भी भाई बेहतरीन गोल मारा उसने आज। रेन विलियम्स ने आप देखे कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी आते ही भाई पहले टच में उन्होंने भी गोल मार दिया। सो काफ़ी एक इंटेंसिव हमें गेम देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में बोल सकते कि नॉर्थ ईस्ट और बेटर, और यू कैन से कि 60th मिनट तक वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेल रहे थे। उसके बाद थोड़ी सी उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप हुई एंड थोड़ा सा फिजिकल लेवल भी डाउन हुआ, जहाँ पे बीएफसी ने और ज़्यादा गेम को डोमिनेट करने की कोशिश की। क्राउड भी भाई ज़बरदस्त था। आई थिंक ऑलमोस्ट 14,000 पीपल केम टू वॉच दिस मैच। नॉर्थ ईस्ट के अवे फैंस भी काफ़ी सारे इस मैच को देखने को आया था। तो ओवरऑल एंटरटेनिंग गेम इन टर्म्स ऑफ द आईएसएल यू कैन से कि मार्केटिंग वाइज दिस इज द परफेक्ट मैच की जहाँ पे आपको एक भी मोमेंट यहाँ पे डल मोमेंट नहीं था। बेसिकली कुछ ना कुछ थ्रू आउट द मैच हो रहा था एंड ओवरऑल अ वेरी गुड मैच। तो मज़ा आया। 2-2 इज़ द फेयर रिजल्ट आई वुड से। एंड बेंगलुरु एफसी ने अपनी जो टेबल टॉप पे पोजीशन है वो अभी भी कायम रखी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट एट द मोमेंट 3rd पोजीशन पे आ चुका है। सो दोनों टीमों के लिए ऑफेंसिवली वेरी गुड गेम, डिफेंसिवली दोनों टीमों को यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज के आईएसएल के मैचेस के बारे में। आज है भाई सुपर सैटरडे यानी कि डबल हेडर एंड पहला ही मैच है यहाँ पे चेन्नई एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, जो कि काफ़ी क्रूशियल मैच है इन टर्म्स ऑफ द आईएसएल टेबल रैंकिंग वाइज ऑल्सो, बिकॉज ये जो 2 दिन है सैटरडे एंड संडे, इसमें भी आपकी जो आईएसएल की रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है। चेन्नई एफसी जैसे आज अगर जीत जाती है दे विल मूव टू द 2nd पोजीशन। नो डाउट कल मोहन बगान का मैच है, बट एटलीस्ट आज के दिन के लिए वो 2nd पे जा सकते हैं। सिमिलर सी केस है मुंबई सिटी के लिए कि मुंबई सिटी भी अगर आज जीतता है दे विल बी इन टॉप 5 टॉप 4 में भी, इन टर्म्स ऑफ द डिपेंड करेगा कि गोल डिफरेंस किस तरह से है। सो दोनों टीमों के लिए काफ़ी क्रूशियल मैच है। पीटर क्रेटकी की साइड ने धीरे धीरे आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम अपना गेन किया है। ओवरऑल वो अच्छा ही खेलते आ रहे थे, जस्ट अबाउट द क्लिनिकलिटी एंड फिनिशिंग जिसमें अब धीरे धीरे वो बेटर हो रहे हैं। एंड पीटर क्रेटकी ने भी कल यही बोला कि कुछ नए प्लेयर्स आए हैं तो टाइम लगता है टीम को सेटल डाउन होने में, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सेटल दिख रही है। ओएन कोयल की साइड का एक जो आप बोल सकते हैं कि डाउन पॉइंट या फिर नेगेटिव चीज़ है कि वो इनकन्सिस्टेंस रहे इस सीज़न। मतलब एक मैच में अच्छा आते हैं परफॉर्मेंस, एक मैच में डाउन हो जाते हैं। तो अप एंड डाउन वाला उनका मामला रहा है, बट होम पे खेल रहे हैं। सो डेफिनेटली दे विल बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट। एंड जिस तरह से लास्ट मैच उन्होंने खेला था जमशेदपुर के सामने, तो उससे और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। एंड ब्रेम्बिला एंड वो सब भी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर यू कैन से कि ओएन कोयल। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली कम्पिटिटिव मैच एंड 2 डिफरेंट स्टाइल ऑफ यू कैन से प्लेइंग स्टाइल है यहाँ पे। जिस तरह से ओएन कोयल खिलाते हैं फुटबॉल एंड जिस तरह से पीटर क्रेटकी खिलाते हैं, उसमें आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मज़ा आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली competitive match. My prediction for this match is I am going with the 2-1 victory for Mumbai City FC. Let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद दूसरा मैच है भाई कोलकाता डार्बी बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदान एससी। एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच भी है, क्योंकि ईस्ट बंगाल इज़ लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट पॉइंट इन दिस सीजन आईएसएल। एएफसी चैलेंज लीग में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उनके नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हुए। एंड जो उनका एक आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी टीम, उन्होंने भाई एएफसी चैलेंज लीग खेल के एक मोमेंटम गेन किया है। सो नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ऑस्कार ब्रूजोन की टीम किस तरह से उस मोमेंटम को शिफ्ट करती है आईएसएल में, एंड कैन दे गेट their first points of this season ISL. I think that's the very important thing. दूसरी साइड मोहम्मदान एससी के लिए भी यहाँ पे पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है। स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था सीजन का, बट ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की अभी नहीं आ रही है। डिफेंसिवली भी दे आर मेकिंग कपल ऑफ एरर्स एंड ऑफेंसिवली भी उतने ज़्यादा इफेक्टिव वो साबित नहीं हो रहे हैं। दे आर दी वर्स्ट टीम इन टर्म्स ऑफ दी कन्वर्जेशन रेट वाइज। चांसेस वो जितने क्रिएट करते हैं उसमें से कन्वर्जेशन रेट उनका सबसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लोएस्ट है। सो दे नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट एस्पेक्ट। So I'm expecting a very you can say कि interesting match और close fight between both the teams, because दोनों टीमें वैसे स्ट्रगल कर रही थी, बट ईस्ट बंगाल अब थोड़ी से फॉर्म में आ चुके हैं आफ्टर दैट चैलेंज लीग मैचेस। सो आई वुड गिव लिटिल बिट एज टू द ईस्ट बंगाल। एंड प्लेयर टू प्लेयर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ईस्ट बंगाल हैज़ ए यू कैन से कि मोर बेटर प्लेयर इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। सो इट माइट बी अ 1-0 विक्ट्री फॉर, और यू कैन से कि 2-1 फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं अनवर अली सागा के बारे में। तो उसमें भाई कल 8 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में उसकी हियरिंग की डेट थी, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से पोस्टपोन कर दिया है एंड नई डेट दी है
16 दिसंबर, यानी कि और ज़्यादा ये लंबा केस यहाँ पे खींचेगा नो डाउट। कल यानी कि 10 नवंबर को यहाँ पे पीएससी की भी हियरिंग है, आफ्टर यू कैन से कि नए पीएससी में कुछ मेंबर ऐड हुए हैं, उनके चेयरमैन चेंज हुए हैं एंड ये सारी चीज़ होने के बाद तो लेट्स सी पीएससी का क्या डिसीजन आता है। देन यहाँ पे दिसंबर में आपकी जो हाई कोर्ट है उनका क्या डिसीजन आता है, तो ये मामला और ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। सो दोनों ही क्लब के जो फैंस हैं उनको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि भाई अनवर अली का क्या फ्यूचर होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।